हेलो क्लास, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूचियाँ, जिसमें हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों के बारे में और उससे संबद्ध अनुच्छेदों के बारे में बताया जाएगा। और इसी के अंतर्गत देखते हैं मूल रूप से जो हमारे संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे, जो कि वर्तमान में अब कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। और यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि मूल रूप से संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, तो आपका आंसर होगा 8 अनुसूचियाँ। और जिसमें पहली अनुसूची के अंतर्गत राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं। जैसे हर कुछ सालों में परिसीमन करती रहती हैं सरकारें, तो उनकी राज्यों की सीमाओं को परिसीमन करने को इसी में डाला गया है पहली अनुसूची में। और इससे संबद्ध अनुच्छेद 1 से 4 तक हैं, जिसमें राज्यों के नाम वगैरह की व्याख्या की हुई है। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते और विशेषाधिकार दिए गए हैं, जो वरीयता क्रम में है इस तरीके से: भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इन सबसे रिलेट जो भत्ते और इनके विशेषाधिकार हैं वो इस अनुसूची से संबंधित हैं। तो प्रश्न इस तरीके से आ जाता है कि राज्यों के राज्यपाल या जो भी भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो परिलब्धियों पर भत्ते विशेषाधिकार है, ये संविधान की कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं? तो आप बताएंगे दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची शपथ के बारे में से बताया गया है कि कौन कौन से मंत्री और कौन कौन से हमारे वरिष्ठ भारत के वरिष्ठ जो नेता हैं या फिर जो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो जो शपथ प्रतिज्ञान लेंगे वो संविधान की तीसरी सूची के अंतर्गत लेंगे। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ की प्रतिज्ञान किस अनुसूची में है? तो आपका ऑप्शन होगा थर्ड अनुसूची में। चौथी अनुसूची राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सीटों के आवंटन का प्रावधान है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में उपबंध किए गए हैं। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के प्रशासन, जनजातीय प्रशासन के उपबंध इसमें किए गए हैं। छठी अनुसूची बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखने के लिए आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं ATM, नो मनी, यानी कि मनी का मतलब नो मनी का मतलब मणिपुर नहीं। बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य। सातवीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित कुछ विषय हैं। जिसमें संघ सूची में कुल मूल रूप से 97 विषय थे, फिलहाल 100 विषय हैं। और राज्य सूची में मूल रूप से 66 पर अभी 61 विषय मौजूद हैं। और समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, जो अब बढ़कर 52 हो गए हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जो मूल रूप से 14 थी और वर्तमान में अब जो कुल 22 भाषाएं हो चुकी हैं। इनमें से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। वहीं बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषाओं को 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और वर्ष 2011 में उड़िया का नाम बदलकर ओडिया रखा गया। जहाँ बात की जाए कोंकणी की, तो कोंकणी गोवा की स्थानीय भाषा है, वहीं बोडो आसाम की, डोगरी जम्मू एंड कश्मीर में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा है, और मैथिली बिहार, संथाली वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में बोले जाने वाली मुंडा ट्राइब के द्वारा बोले जाने वाली स्थानीय भाषा है। नवीं अनुसूची में भू सुधार व जमीनी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम और विनियमों का वर्णन किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभाओं के
सदस्यों की निर्भरता के बारे में उपबंध दिए गए हैं। जैसे यदि कोई मंत्री या यदि कोई नेता पार्टी में रहते हुए और बाद में पार्टी चेंज करता है, पार्टी में रहते हुए जीतता है और बाद में वो पार्टी चेंज करता है, तो उस पर व्हिप लागू होगा। तो वो जो उस पर जो कार्रवाई की जाएगी वो संविधान में 10वीं अनुसूची के अंतर्गत करी जाएगी। नवी अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ हैं, ग्राम पंचायत से संबंधित प्रावधान है, जिसमें कुल 29 विषय हैं, जो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों का प्रावधान है, जिसमें कुल 18 विषय हैं, जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया था। तो इस तरीके से हमारी अनुसूचियाँ